भाई फिलहाल हम खड़े हैं पीरा वाली ढाणी में। एक आपने वाक्य सुना होगा, एक इसमें नहर जो चल है नेशनल हाईवे 9 के नीचे, इसमें 3 बालक नहाने लग रहे थे। उसमें एक एएसआई शक्ति सिंह, उसने अपनी पर्सनली दुश्मनी काटने खातिर वे 3 बालक ठह लिए। एक घर के नहीं, अलग अलग घर थे। ऐसा इन जो गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं ना, इनका कहना है। इनका आरोप है अगर हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ तो आड़ा सरकार के खिलाफ कुछ भी हो सके। सामने रेलवे लाइन है, अगर इनके साथ में न्याय नहीं हुआ तो रेलवे लाइन को जाम करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी, जो यहाँ अधिकारी आवा है, चाहे पुलिस प्रशासन से हो चाहे सीआईए का हो, वो आड़े पिट के जाने के काम कर रहे हैं। ऐसा एक गांव वाला कहना है। राम राम भाई, सर मैं तारा साथी परशुराम, आप देख रहे हो हरियाणा भाईचारा सबका परिषद तो नारा। फिलहाल डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। क्या कुछ पूरा वाक्य जी, क्यों बालक उठाए गए थे, उसके बाद में क्यों सरपंच उठाया गया? यह वाक्य 1/8/2022 का है जी। नहर है हमारे राणापुर नेशनल हाईवे के साथ जी। वहाँ पे 3 लड़के हमारे गांव के नहाने के लिए 5 और 6 के बीच का ये वाक्य है, वहाँ नहा रहे थे। जी। वहीं पर कहीं आसपास शक्ति सिंह की गाड़ी लगी हुई थी, जो नारकोटी के एएसआई है, उन्होंने अपनी गाड़ी लगा रखी थी। उसी दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पे सवार लड़का पीरावाड़ी से न्योली की तरफ जा रहा था। उसी टाइम जब जाते हुए एकदम से आगे गाड़ी देखी तो उसने कट लिया। कट लेने के दौरान बिल्कुल पास जा चुका था। उस टाइम कट लेते हुए जब एक मुलाजिम भाग के बीच में गाड़ी से निकला तो उसने बुलेट को पकड़ा। पकड़ने के बाद लड़के ने बुलेट तेज की तो वो मुलाजिम गिर गया। ये हमें शक्ति सिंह ने बताया, हम वहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि बोला उसकी छोड़ो और इन 3 को उठाओ। क्यों उनको उठाया गया? वो यूं है कि लड़के जो नहा रहे थे, एक लड़के के फोन चल रहा था, उसने फोन पे कोई बात चल रही थी। बोला इसी ने उसको आगाह किया है, जिसको मैं पकड़ने के लिए आया हूं, इन्होंने उसको भगाया है। ये बात है शक्ति सिंह वाली, सच तो नहीं है। अगर कोई बालक स्नान कर रहा है, नहाने लग रहा है नहर के बीच में, तो उसके पास मोबाइल से बात कैसे करेगा? वो तो नहा रहा है। अगर वो मोबाइल से बात करे तो पुलिस प्रशासन का शक सीधा जाएगा। सर वो तो लोकेशन भी बता देगी। वो लड़का ये कहता है मेरी किसी रिश्तेदार का फोन आ रहा था, मेरी उस पर बात चल रही थी। उन तीनों लड़कों को वहाँ शक्ति सिंह, जो नारकोटी सेल का मेन चार्ज एएसआई है पुलिस लाइन में, वो उठा के ले जाता है। और शक्ति सिंह ने वहाँ ले जाने के बाद उनके साथ काफी मारपीट की। फिर उसके बाद हमारे गांव के कुछ 10 या 12 व्यक्ति मेन जरनैल सिंह सरपंच उर्फ जेला, ये लेकर के चले जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए। वहाँ जाते हैं तो बातचीत होती है कि भाई यार उन लड़कों को कैसे उठाया गया? तो बोला एक बुलेट वाले को इन्होंने भगाया है, जो चिट्टा लेके आ रहा था, जो कि एक ड्रग्स है, वो उसे चिट्टा कहते हैं, वो लेके आ रहा था। तो इन्होंने उसे आगाह किया है, तो हमारा मुजरिम इन्होंने भगाया, इसलिए हमने इनको उठाया है। वो बुलेट वाला कौन था जिसका बोल रहे हैं कि शक्ति सिंह इन्होंने भगाया है? कौन था बुलेट वाला? क्या इसी पीरावाड़ी गांव का था? बुलेट वाला पीरावाड़ी ही गांव का था। निंजा उर्फ रोबिन है उसका नाम। तो उसी दौरान बहसबाजी चलती रही थोड़ी बहुती। तो जरनैल सिंह सरपंच ने कहा यार मुखिया आदमी आ रहे हैं तो इनको आप लोग छोड़ दो, ये निर्दोष हैं। तो शक्ति सिंह ने कहा नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो लड़का जो बुलेट पर भागा है उसको आप पेश नहीं कर देते आप लोग गांव वाले, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता। उनको टारगेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, शक्ति सिंह ने, जिसका लड़का था, उसने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। तो बेटियों की और बहनों की गालियां दी शक्ति सिंह ने उसे। दौरान जरनैल सिंह सरपंच को गुस्सा आया कि मैं यहाँ एक्स सरपंच आ रहा हूँ, यार एक बात बता, तू मेरे मुंह के ऊपर गालियां दे रहा है, ये गलत है। थोड़ा गुस्सा आया जरनैल को और रुस के वहाँ से चले आए। उसके बाद शक्ति सिंह अपनी टीम पूरी को लेकर जरनैल सिंह के घर उस ऑफिस में आ जाता है जहाँ से 30-40 लोग हम पहले से ही मौजूद थे। तो शक्ति सिंह गुस्से में था। आते हुए कहा जरनैल भाई मैं कह रहा हूँ आप लोग वहाँ गए थे रूस के आगे, तो मैं कह रहा हूँ उस बंदे को आप पेश कर दो। शक्ति सिंह ने ये हमें खुद बताया कि मैंने उस पर 2 फायर किए हैं जब वो भाग रहा था। और एक मुलाजिम हमारा सिविल हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, हमने मेडिकल उसका करवाया है। तो आप उन लोगों को पेश कर दो, ये अच्छा नहीं होगा। मैंने उसको गोली मारनी है अगर फंस गया तो। अगर आप लोग पेश कर दोगे तो फिर कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग उसको ले आओ। उसके बाद जरनैल सिंह सरपंच ने कहा हमारे है पोते की छड़ी,
प्रोग्राम है तगड़ा, आप लोग भी आना, आपको भी इनवाइट करते हैं। और प्रोग्राम है, उसके बाद शक्ति भाई दूसरे या तीसरे दिन पंचायत इकट्ठी करके और सोल्यूशन निकालेंगे। इतनी बात होने के बाद शक्ति सिंह ने कहा चलो ठीक है, तो आप 10 बजे उन लड़कों को मैं रिहा कर दूंगा, आप लोग ले आना और जो बुलेट पे भागा है उसको पेश कर देना। शक्ति सिंह अपनी पूरी टीम के साथ उस पार्टी में भी आया था, चाय नाश्ता भी लिया था। उसके दूसरे दिन फिर बात हुई जरनैल सिंह सरपंच की, और साथ में जंगीर सिंह भी था जो जरनैल सिंह का भतीजा है। बातचीत इनकी चली, ये बोले हम कोशिश कर रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है जो बुलेट से भागा था, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे भाई, अभी 2-4 दिन और लग सकते हैं। तो उससे अगले दिन और उससे अगले दिन शक्ति सिंह की खुद उस बुलेट वाले से बातचीत होने लगी। भाई बड़ी बात, जो शक्ति सिंह है बुलेट वाले के पास से घूम रहा था, पहले उसका अगर छापा मारा था वो नहीं मिला, लेकिन जब पार्टी में खातर शक्ति सिंह राजी होया और इनवाइट कराया गाँव वाला ने, वो पार्टी में पहुंचा, नाश्ता कराया, फिर उसकी मुलाकात या बात होने लगी व्हाट्सएप पे, जो बुलेट वाला का पास वो शक्ति सिंह लग रहा था उससे बात होने लगी पूरा, और गाँव वाला पे आरोप कर दिया भाई तामे इस बुलेट वाले कितने भी लियाओ, क्योंकि मैंने 2 कारतूस छोड़ रखे हैं। अब वो कारतूस अगर चला रखी है, गोली चला रखी है, तो सर उस शक्ति सिंह का आरोप है जो मैंने 2 गोली चला रखी थी, उसका सरकार मेरे ऊपर हिसाब मांगा कि 2 गोली की चलाई। अगर वह गोली चलाई है तो मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो फिर तुम गोली क्यों चला रहे थे? भाई वो शक्ति सिंह अपनी नौकरी बचाने खातर इस गाँव वाला पीछड़ लग रहा है, समझौता कर लिया, 3 बार रिहा कर दिए। जब वो सरपंच, क्या नाम बता सरपंच, जरनैल सिंह सरपंच को थाने में बुला लिया बड़े लाड प्यार से, भाई इस मसला बात करांगे, और दूसरा बंदा हमने पकड़ लिया आज इसके पीछे हम लग रहे थे, उस मसला बात करने खातर जरनैल सिंह चौकी में बुला लिया। अब उसका फोन जब्त कर लिया, उसको बंद कर दिया गया। भाई जरनैल सिंह वो सरपंच है जिसको इस गांव ने बैठ के सरपंच बनाया है। हरियाणा में कितने कितने दिखने सुनने मिल जो कि भाई एक आदमी का पीछे यो परिवार जुड़ रहा है। लगभग इस गांव में 2000 वोट हैं, और 2000 में से 92% वोट बैंक इन सरदारों का है। सरदारों ने अपने पूर्ण बहुमत से उसको बैठा सरपंच बना दिया, सर्वसम्मति से। लेकिन शक्ति सिंह ने चाल खेल दी और वो भीतर बुला लिया। भीतर बुलाने के बाद में उसको टॉर्चर कराया गया, फोन पकड़ लिया। जब शक्ति सिंह के ये दबाव उसके ऊपर पड़े तो परिवार वाले भी ना खुश रहे, भाई पूरी रात है उसका हवालत में रहा, थाना में रहा, और ना उसके गलत बात हो पाई ना कुछ और बात हो पाई। तो उन अपने उसके बड़का ने ये बात जो गांव के मौजूद आदमी थे उन तक बताई, जो मौजूद आदमी मिलन खातर गए थे उन गलत किस तरह उसका रवैया था। वीर सिंह जो जरनैल सिंह का भतीजा है, मैंने कहा भाई क्या वो बना उसका जो बुलेट वाला भागा था, तो जंगीर सिंह ने कहा शक्ति सिंह जो नारकोटी का ASI है उसकी बातचीत खुद होने लग रही है, वो मसला हल हो जाएगा। जंगीर सिंह के पास फोन आता है जो जंगीर सिंह ने मुझे बताया भी था। जंगीर सिंह 8 अगस्त को 2022 को फोन आता है कि शक्ति सिंह कह रहा है कि बुलेट वाला जो निंजा उर्फ रोबिन, वो तेरे को एक लड़का देगा जो कि उसने पैसों में सेट कर रखा है। गरीब लड़का था कोई, उसकी घरवाली रूस रही थी, पैसों की उसे सख्त जरूरत थी, तो वो लड़का देगा तुझे। वो लड़का 50,000 में सेट हुआ है, वो तुझे लड़का देगा अपनी जगह पर, और वो तू लेके मेरे पास पेश कर जा। मैंने अपना सरकार में बचाव करना है, 2 मैंने फायर किए हैं, जवाब देना है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जंगीर सिंह 3 या 3:15 बजे वहां से निकलता है अपने गांव से उस गोविंद नाम के लड़के को लेके, जो शक्ति सिंह ने रोबिन उर्फ निंजा की जगह पे फिट किया था, उसने खुद डील करके फिट किया था। कितना करप्शन आड़ा दिखाई दे रहा है। एक पुलिस वाला अपनी नौकरी बचाने खातर बुलटाले के पास लग गए हैं। बुलटाले की और पुलिस की 60 घाट हो जाओ है, 50,000 रुपया में दूसरा आदमी पुलिस वाले का हवाला कर दे, बुलटाला बच जाओ है, और जो सरकार का कर्मचारी पुलिस वाला वो भी अपनी नौकरी बचाया जाओ है। क्यों? उसने कारतूस फूक रखे हैं, कारतूस फूक के सरकार जवाब मांगा कि वो बंदा की अगर कारतूस चलाई है तो दूसरा बंदा आ गया, 50,000 में सेटल कर लिया, वो 50,000 रुपये जो बंदा पुलिस का हवाला कराया था उसकी पकड़ा दिए। लेकिन निर्दोष कौन रह गया? पुलिस भी निर्दोष दिख गई और वो बुलटाला भी निर्दोष दिख गया। बीच में फंस गए कौन? जो सरपंच। ये 3 आदमी गिरफ्तार कर रखे थे। के बाद फिर मैं गुरदयाल सिंह जो एक्स सरपंच रह चुके हैं उनको लेके
और टुंडूर के सरपंच मनोज को लेकर मैं खुद वहाँ से निकलता हूँ उनकी छानबीन के लिए, तो नारकोटी सेल में जाता हूँ तो वहाँ एक मुलाजिम खड़ा होता है, कम से कम 100 या 200 मीटर की दूरी पर हमें वो दूर से भगाने की बातें करता है। हम फिर भी नहीं रुकते, फिर कहता है आप लोग यहाँ से चले जाओ, अच्छा नहीं होगा। फिर हम नहीं रुकते, मनोज सरपंच और मैं दोनों हम चलते गए, उसके पास पहुँच ही जाते हैं ज़बरदस्ती। तो हमने कहा हमारे बंदे यहाँ आए हैं, वो बुलेट खड़ा, वो बाइक खड़ी, तो बंदे हमारे यहाँ आए, क्या हुआ? तो वो मुलाजिम है कहता है कि डीएसपी साहब की जरनैल सिंह सरपंच के साथ और जगीर के साथ चिट्टे के मामले में मीटिंग चल रही है, आपके बंदे आ जाएंगे। ये हमें आश्वासन दे के वहाँ से भेज दिया जाता है। और इन्होंने एफआरआई में दिखाया है कि ये तीनों बंदे जरनैल सिंह उर्फ जैला और जंगीर सिंह और गोविंद सिंह जो प्यारा सिंह का है सुनौफ, इन तीनों को चिट्टे के साथ ये दिखाया है कि हमने बरामद किया सिरसा चुंगी। 30 गांव के सरपंचों ने एफिडेविट दे रखे हैं कि जिला सरपंच अगर इनमें निर्दोष पाया जाता है तो हम अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। ये हमारे पास एफिडेविट है जो 25-30 गांव ने दिया है और अपने सिग्नेचर बकायदा साफ सुथरे यहाँ किए हुए हैं। ये एफिडेविट दे चुके हैं। और जरनैल सरपंच एक ऐसे व्यक्ति थे जो नशा मुक्ति केंद्र भी चला चुके हैं। एसपी डीएसपी साहब और मुलाजिम यहाँ आए हुए हैं, सम्मानित हो रहे हैं सरपंच साहब। और ये स्कूल में कार्यक्रम किया गया, चौक में किया गया, 2-3 बार ये चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो अपनी रंजिश के कारण जरनैल सिंह को, जंगीर सिंह को फंसाया गया है और उसके साथ नकली बंदा जो गोविंद सिंह है उसको भी फंसाया गया है, जो कि सरासर झूठी खबर है। और इसने शक्ति सिंह ने बेबुनियाद खबर छाप मान लो गिरफ्तार करके इनको गिरफ्तार किया है, ये झूठा है शक्ति सिंह। भाई कलम की ताकत है, सुनी होगी भाई, पुलिस वाले का हाथ में पावर हुआ है, कानून के लंबे लंबे हाथों में है, वह बात सुनी थी। लेकिन कलम की ताकत है आज पीराई डाणी में देखने न मिलेगी। क्यों देखने न मिलेगी? जो सरपंच बैठा बना दिया गांव हुआ का गांव राम हुआ है। इस गांव राम ने एक आदमी अगर चुन लिया, किसी पर विश्वास कर लिया, तो वो गांव राम ने धोखा कौन दे। जो नशा के खिलाफ अभियान चला करता उससे के ऊपर आरोप लगा दिए। जो 2 बंदे इनके बिठा रखे थे, एक वो तीसरा बंदा था जो पैसे के लालच में अपना मित्र करवा दिया, उनके ऊपर टोटल 20 ग्राम चिट्टा का आरोप लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने, शक्ति सिंह ने अपनी नौकरी बचा ली, सरकार में वाह भी ले ली और 20 ग्राम चिट्टा जो इस आदमी के ऊपर लगाया है, वो आदमी नशे के खिलाफ अभियान चलावा है और बेटा सरपंच बनावा है। सरपंच साहब भी हमारे साथ में। सरपंच साहब, हाँ जी, पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी, हाँ जी, आपके जो सरपंच साहब हैं वो पकड़ लिए, हाँ जी, और अभी तक कोई प्रशासन कोई अपने कोई हमारे को रिपोर्ट नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर शक्ति सिंह की यह दादागिरी चली तो फिर यो पीरा है जो डाणी है यो गांव के करेगा? अपने स्टाफ ने अपने मानसान छुटवाना है। हमारा पूरा गांव एक है कि अगर शक्ति सिंह या पुलिस प्रशासन मेरे भाई को झूठा साबित करके बाहर नहीं निकालती, पूरा गांव टीसी ऑफिस के सामने हम धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर फिर भी नहीं हमारी सुनवाई हुई तो कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। शक्ति सिंह को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और दूसरा मुकदमा इसके ऊपर और हम डालेंगे, मानहानि का। 40 साल से हम इस गांव के सरपंच बनते आ रहे हैं, कभी मेरा भाई बनता है, कभी मैं बनता हूँ, कभी जैला बनता है। अब आगे वाला जो चुनाव है फिर जैले भाई को हम चुनाव के लिए उतार रहे हैं। लेकिन हम 30 साल से इनके झूठे बर्तन धाए पुलिस वालों के और किसी के पास नहीं जाते, कभी जैला के पास, कभी गुरदयाल सिंह सरपंच के पास, कभी दिलीप सिंह के। हम 40 साल इनके बर्तन झूठे थे। क्यों कि आते थे, जैला भाई ये आदमी तुम्हारे गांव का है, ये भगौड़ा हो गया है, गैर हाजिर हो चुका केस से, इसको पेश करो। मेरा भाई पेश करता था। पंजाब में अभी 24 तारीख की बात है, 24/7 की 2022 की, महिला सेल में एक किसी लड़के के ऊपर 376 का केस था। मेरे भाई को बुलाया, जेला भाई तेरा यहाँ बिरादरी बैठी है पंजाबी, तू हमारी मदद कर। और मेरा भाई गाड़ी लेकर के उन मुलाजमों को, मैडम को लेकर के वहाँ गया और वहाँ एमएलए के पास गया। मेरा भाई जो कि हमारी बिरादरी का एमएलए था, उसको कहा कि ये हमारा संजोग दो और ये ना हो कि हमारे साथ कोई बदसलूकी करे। वहाँ तक मेरा भाई गया, भादरा में भी मेरा भाई गया, अलवर में भी मेरा भाई गया। अगर कोई हमारे को न्याय सरकार नहीं देती
तो आप देख लेना आने वाले समय में शक्ति सिंह को घुसीटूंगा, हाई कोर्ट के भीतर ठोकूंगा, छोड़ दूंगा ना। इससे ज्यादा मैं और कहना कुछ नहीं चाहता। अगर गुरुद्वारा की बात करा तो भूखे नंगा न भोजन करवाना, और सफाई की बात करा तो सरदारा का नाम पहले आवे। वे सरदार है जो इस शक्ति सिंह ने अपने हाथा से भोजन खिला कर दे और उनके जूठे बर्तन साफ करा कर दे। वो शक्ति सिंह है जो अपने ऊपर कोई आँच आ कर दी तो सरपंच साहब ने ले जा कर दे, भाई तारी बिरादरी के लोग हैं, कदे हमारे पे हमला नहीं कर दे, हमारे पे कोई झूठा केस नहीं लगवा दे, आप चलो आप समझाओ। वो शक्ति सिंह है जो अपनी नौकरी बचाने खातर ईबू से सरपंच ने 20 ग्राम चट्टा का भीतर आरोप लगा दिया। सर एक बात, अगर यो गांव राम आज इकट्ठा हो रहा है, आपने पता है भाई आपका बंदा निर्दोष है, अंदर पकड़ रहा क्या है, और 1 तारीख से ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या शक्ति सिंह से आगे कोई अफसर है कि नहीं है? एसपी साहब के पास पहला गए, पहले दिन पेच, रात को तो हमारे को पता नहीं चला, सारी रात। सुबह हमारे को पता चला, जो भाई ने बताया है, हम जाके FRI कटवाई, उसमें हमने सारा कुछ डिटेल कटवा ली और पेच करा मेरे भाई को 3:30 बजे। हम 11, 11:30, 12 बजे के बीच एसपी साहब को मिले, सारी राम कहानी यही बताई जो हम अब बता रहे हैं वीडियो में, यही एसपी साहब को बता चुके, सब प्रशासन को पता है। फिर हम एसपी साहब ने कहा जी मैं पूजा मैडम की ड्यूटी लगा देता हूँ, जो एडिशनल एसपी है उसने लगा ली। फिर IG के पास गए, वही हमने बात बतराई। फिर दोबारा हम मिले इससे दुष्यंत चौटाला जी के पास गए हम चंडीगढ़, उसने लेटर बना के दिया, मोहर मार के दी, इसको फ़ोन करा एसपी साहब को, ये नजायज़ है, इसको पूर्ण छाण करके इसको निकालना है। इनकी भाई पूरे 50 गांव इनकी नेम दे रहे हैं, एफिडेविट देने को तैयार है, और दे भी दिया। फिर बाद में अरे उन्होंने हमने कह दिया, अभी उसने इंक्वायरी की ड्यूटी लगा दी मैडम की। फिर हम परसों गए, सुबह परसों कह दिया जी आप एसपी साहब हमारे जो हैं वो जो डाल रखे अंदर 2 जेला और उसका भतीजा, सरपंच का लड़का, और उनको क्या कार्रवाई कर रहे हो? रणधीर पनियार साथ में गया हमारे, वो बोला जी पूजा मैडम की मैंने ड्यूटी लगा ली, आप मिल लो। वो पूजा मैडम को आप फोन करो एसपी साहब, तो ये आ रहे हैं। एसपी साहब ने फोन करा, इनकी पूरी सुनवाई करनी है, और नजायज है तो काटो इनको। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सुन लो गांव के सरपंचों व पंचों, अगर किसी को पेश करना जुल्म है तो आप लोग भी तैयार हो जाओ गिरफ्तारी के लिए। चिट्टा ठुकेगा आप पर भी, आप भी तैयार हो जाओ। आज हमारा साथ दो आप लोग, हम भी आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। मैं दिखाना चाहूंगा यो गामरा में इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा कैमरा करके दिखा। एक क्या बात है, गांव के जो मौजूदा सरपंच है ना, सरपंच परमेश्वर का वो है, वो कदे गलत फैसला को नहीं करता। और फिर आड़े 5 आदमी नहीं, कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, सारा उस बुलट वाले का और शक्ति सिंह का कराद रहा है। उनने अपनी ही नौकरी बचाने खातर अपना ऊपर उस बुलट वाले दाग ना आवे तो ये सारी मनगढ़ंत कहानी रचती। भाई 30 गांव जो इसके हिसार के लोग लगते के हैं, वे गुरुद्वारा में नेम देने खातर तैयार हैं। इससे बड़ी बात तो भाईचारा में कोई नहीं होती। हालांकि कोर्ट इन बातों ने नहीं मानती, लेकिन भाईचारा में एक नेम बहुत बड़ी बात है जो झूठा आदमी पर दिया नहीं जाऊगा। भाई एक आदमी खातर इतना परिवार इकट्ठा होने हो, 30 गांव अगर एक आदमी खातर नेम दे है तो वो गलत नहीं है। ये मिले हैं, डिप्टी CM से भी मिले हैं, यहाँ के मौजूदा IG से भी मिले हैं, लेकिन इनके साथ में कहीं न कहीं न्याय करने में देरी हो रही है। भाई सरदारा का एक कहना है, फिलहाल मैं इनके बीच में हूँ, अगर इनका बंदा नहीं आया तो अगला इल्जाम क्या होगा, क्या करेंगे वे खुद ये भी नहीं जानते। भाई तारा के कुछ कहना है, सरपंच साहब निर्दोष हैं या सरपंच साहब का खोट है? सरपंच साहब का एक खोट है कि शक्ति सिंह ने फोन कराया समझौता खातर, उसके ऊपर बात करने खातर, लेकिन शक्ति सिंह ने चाल खेल दी, 8 ग्राम चिट्टा सरपंच साहब के ऊपर लगा दिया। बाबा जी अगर सरकार देरी करे है, फैसला आपके हक में नहीं आंदा और शक्ति सिंह इन तीनों को नहीं छोड़ता, अपने भाई को अपने काका को छुटवाने के लिए अगला कदम क्या उठाओगे? पूरा जोर लाएंगे, धरने देंगे, जो भी करना पड़ा मुझे वो करना पड़ेगा। जरनैल सिंह के परिवार का आज तक चेक किया जाए, कोई रिकॉर्ड, कोई इनके ऊपर मुकदमा आज तक नहीं हुआ। इन्होंने सबका भला ही किया है, पुलिस का ही भला किया है, और ना ही पहले कोई अफसर आया है ऐसी फालतू केस करने के लिए। यही है शक्ति सिंह जिसने बिल्कुल नजायज, कोई पूछताछ नहीं, ये जरनैल सिंह को अंदर कराने के करा दिया है।
ये दरखास्त वापस ली जाए, नहीं तो इसका बहुत आगे रोड़ा पड़ेगा। भाई 20 साल अगर लगातार सरपंच रह जावे है तो उस मानस में कमी ना है, और फिर वो गांव उसकी बैठा बना दे है तो उसने तो सोच ले साक्षात भगवान है वो। अगर पूरा गांव राम उस पर आंख में इसका इतना भरोसा करने लग रहा है और वो शक्ति सिंह अपनी नौकरी बचाने खातर उसको ऊपर सारा इल्जाम ठोक दे, भाई तारा के कुछ कहना है। जिस तरह इस गांव में रोष है ना वो वैसा रोष है भाई। अगर हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ तो पुलिस की कोई कर्मचारी या कोई गाड़ी इस गांव में नहीं घुस पाओगी। मैं गांव डंडोर से हूँ, पूर्व पंच हूँ और पंचायती आदमी हूँ। हमने जब भी है नहीं कोई भी पंचायत वगैरह या पांचों गांव की कमेटी गई है नहीं, इनमें ये परिवार शामिल है, तो इस परिवार के जो इस परिवार के नेड़ा दो रहे नहीं, जो हर कोई इनका नेमा धर्मी भी दे सकता है। भी इसने प्रशासन ने बहुत ही गलत किया है। हमारा तो यही कहना है इसको रिहा किया जाए, जो केस है उसको वापस लिया जाए, जो इसमें शक्ति सिंह इन्वॉल्व है नहीं उस पर केस दर्ज किया जाए। जो FIR करवा रखी है 8 ग्राम चिट्टा, यो केस वापस लिया जाए और शक्ति सिंह के इनका आरोप है शक्ति सिंह के ऊपर CBI की जांच हो, कितना करप्शन वो सरकार को खोखला करने में लग रहा है। भाई तारा के कुछ कहना है, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। मिलांगे तर तक अगली वीडियो में इसे एक मुद्दे के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।